हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटोन। इस टॉपिक में मैं आपको एडीज एंड एरोमेटिसिटी के फर्स्ट पार्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जो हमारी एरोमेटिसिटी होती है। अब एरोमेटिसिटी क्या होती है? जो कंपाउंड पोजेस करते हैं एक लार्ज रेजोनेंस एनर्जी से, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इन कंपाउंड की, वो रेफर करी जाती है उस स्पेशल प्रॉपर्टी को, उसको हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। अब हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल हमने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में, तो एक बार और इसे रिकॉल कर लेते हैं। जो मॉलिक्यूल या फिर आयन फ्लैट या फिर प्लेनर होते हैं, ठीक है, इनके पास साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन का अबव और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के। टोटल नंबर ऑफ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मोलर स्पीसीज में या फिर आयन में, वो 4n+2 को फॉलो करना चाहिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से वो इनकम्पास होना चाहिए ऑल कार्बन एटम में जो साइक्लिक सिस्टम है। जो 4n+2 रूल हमें स्टेट्स ये बताता है कि कोई मोनोसाइक्लिक जो प्लेनर कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स में होता है, तो ये एक सिंगल साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडेड होती है और कार्बन एटम्स की, और वो जो रिंग होती है वो एरोमेटिक होता है नेचर में। अब इसकी एप्लीकेशन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है साइक्लोप्रोपीन का। जो साइक्लोप्रोपीन है वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन दूसरे हाथ पे जो साइक्लोप्रोपाइल केटाइन है वो कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड। देखो, इस टाइप से इसकी डीलोकलाइजेशन हुई और इस टाइप से इसने क्या बना लिया, एक बेंजीन की तरह। अब इसमें आ गया हमारा 6 पाई सिस्टम। जो बेंजीन है वो परफेक्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन लिया तो वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है। जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो अनाइन एरोमेटिक है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रोपिन ले लिया, ट्रोपिनॉन ले लिया। ये जो अब आता है हमारा जो सिस्टम विद 10, 14 एंड 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इस टाइप से और भी सिस्टम्स हमारे बनते हैं। अब हमारा फोर्थ आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि हमने यहाँ पे फिरॉन, थाफीन या फिर थोफीन या फिर कुछ और एरोमेटिक लिए हैं। ये जब तक है जिसकी साइक्लिक सिस्टम जो हमारी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वो कम्प्लीटली डीलोकलाइज। देखो, ये फिरॉन है और ये जो है हमारा थियोफीन है। अब पॉलीसाइक्लिक क्या है? ये एक्सप्लेन करता है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर को, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया नेप्थलीन। ये 10 पर इलेक्ट्रॉन है और इसकी एन की वैल्यू क्या है? 2 है। ये हमारे नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। अब हमारा क्या आता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन को हम एरोमेटिक जब कहते हैं जो लार्ज डिलोकलाइजेशन एनर्जी है ना, उस रिलेटिव असाइक्लिक एनालॉग के। इसमें एग्जाम्पल ले लिया मैंने साइक्लो प्रोपेनाइल कैटाइन। आपको एक एग्जांपल याद रखना ही पड़ेगा जब कुछ हो जाए। अब हमारे पास आते हैं दो टाइप की एनर्जीज होती हैं एचएमओ में। दो तरह के मेथड्स होते हैं, सॉरी, एचएमओ एंड पीएमओ। एचएमओ क्या होता है? हमारा हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो डिफरेंस होता है हमारा पाई एनर्जी का साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन में, जहाँ पर जो पाई है, जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं किसके कॉरस्पॉन्डिंग? इसका जो हाइपोथेटिकल साइक्लिक पॉलीन है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे लोकलाइज हो जाते हैं। जो अब हमारा दूसरा होता है वो हम पीएमओ मेथड पढ़ने जा रहे हैं। पीएमओ क्या है? पर्टुर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। इसमें जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी की होती है हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जो डिफरेंस होता है हमारा पाई एनर्जी के साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन में और साइक्लिक जो लीनियर कॉन्जुगेटेड पॉलीन में है, उनका सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एलाइल कैटाइन लिया जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैंने 2H निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? साइक्लो प्रोपेनाइल कैटाइन। यहाँ पे जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर है एलाइल कैटाइन से और वो एरोमेटिक है। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है? वो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन जहाँ पे हमारा जो एंटी एरोमेटिक है, इसमें हमारा जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी की है वो लोअर होती है हमारी एज कम्पेयर टू एज कॉरस्पॉन्डिंग किसके? कॉन्जुगेटेड साइक्लिक पॉलीन के। यहाँ पे मैंने 1,3 ब्यूटाडाइन लिया है, यहाँ पे मैंने 2H निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? साइक्लो ब्यूटाडाइन। अब नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं? एक जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन है, हम उसको इस तरीके से नॉन एरोमेटिक कह सकते हैं जिसका डीलोकलाइजेशन एनर्जी का वो कंपैरेबल कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड पॉलीन के होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1357 ऑक्टारेन, ठीक है। इसको करा जब मैंने रिएक्ट किया
तो मेरे पास क्या बन गया, साइक्लोएसिटिरेन। अब एनिलीन्स क्या होती हैं, जो कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीन्स होती है जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उसको हम एलीन्स कहते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH, और इसका होल क्या होता है, N। जो N जो होता है हमारा 2, 3, 4 और कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये हमारा 10 एलीन है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, नॉन प्लेनर है, और ये नॉन एरोमेटिक है, और ये जो है हमारा एरोमेटिक है। Thank you for giving a valuable time. Please like, share and subscribe so that other students get benefit of my notes. Thank you for giving a valuable time. Thank you.